हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। ये हमारी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। ओके, इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव डन टिल माउंटेन इन एशिया। क्या ये पामीर का पठार हुआ था? ठीक है, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्या देखते हैं नेक्स्ट? अपन लोग देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट इन एशिया। डेजर्ट इन एशिया। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी डायरेक्टली मूव टू डेजर्ट एंड मैप। तो सबसे पहले एशिया के डेजर्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर आपके पास प्रिंटेबल मैप है। ठीक है, इस पे अपन लोग कुछ नहीं है, बस ये सारे कंट्री के नाम है, तो नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, मैप के थ्रू। तो गोबी मरुस्थल, सबसे पहले गोबी, ये है गोबी मरुस्थल, जो कि चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर में लोकेटेड है। गोबी मरुस्थल कहाँ लोकेटेड है? चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। ठीक है, अब आपको नोट्स में लिखना है ऐसे ऐसे, चाहे गोबी मरुस्थल लिखो, फिर चाइना मंगोलिया दो कंट्री लिखो, या फिर डायरेक्ट मैप में लोकेट करना, वो मैप फिल करना है, ये आपकी मर्जी है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ लोकेटेड है? चाइना और मंगोलिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टकला मकान। ये मरुस्थल का नाम है टकला मकान, जो कि कहाँ लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है, और इस लोकेशन में ही लोकेटेड होगा। अगर आप मैप में फिल कर रहे हो तो आप इसी लोकेशन में फिल करो। मेनली ये इसी लोकेशन में फिल होगा। ये बेटर रहता है कि अपने को लोकेशन भी पता होना चाहिए कि कहाँ वो चीज लोकेटेड है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, टकला मकान यहाँ लोकेटेड है। उसके बाद किजिल कुम। किजिल कुम, किजिल, KIJIL, किजिल कुम। किजिल कुम कहाँ लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान में। किजिल कुल कहाँ लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान में। ये है किजिल कुम, ये उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। किजिल कुम, ये देखो, किजिल कुम लोकेटेड है उज्बेकिस्तान में। उसके बाद देखते हैं काराकुम। काराकुम कहाँ लोकेटेड है? काराकुम लोकेटेड है तुर्कमेनिस्तान में। काला काराकुम कहाँ लोकेटेड है? काराकुम कहाँ लोकेटेड है? तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम कहाँ लोकेटेड है? तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम, काराकुम लोकेटेड है तुर्कमेनिस्तान में। टकला मकान मरुस्थल चीन में। गोबी मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे। उसके बाद दास्ते ए काविर, दास्ते ए लुप्त, ये है ईरान में। दास्ते ए काविर, ओके। फिर दास्ते ए लुत, दास्ते ए काविर, दास्ते ए लुत कहाँ लोकेटेड है? ईरान में लोकेटेड है। दास्ते काविर, दास्ते लुट कहाँ लोकेटेड है? ईरान में। उसके बाद उसके बाद हो गया, क्या बचा है? सऊदी अरेबिया के अजनाफूद। अजनाफूद मरुस्थल या अजनाफूद डेजर्ट। अज अजनाफूद, ओके। अजनाफूड डेजर्ट कहाँ है? अजनाफूड डेजर्ट है सऊदी अरेबिया। अजनाफूड कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। उसके बाद कौन सा है? रूबल खाली। रूबल खाली मरुस्थल, रूब अल खाली। रूबल खाली कहाँ लोकेटेड है? ज्यादा नहीं, छोटा सा है अपना, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। रूबल खाली कहाँ लोकेटेड है? सऊदी अरेबिया। रूबल खाली सऊदी अरेबिया। अजनाफूद कहाँ है? उसके बाद नेगेव, एक ये नेगेव मरुस्थल, ये इजराइल में लोकेटेड है। ठीक है, ये देखो, ये है नेगेव मरुस्थल, द नेगेव, ये इजराइल में लोकेटेड है। अजनाफूद कहाँ है? सऊदी अरब में लोकेटेड है। उसके बाद रूबल खाली कहाँ है? रूबल खाली सऊदी अरब में। तो ये हो गया, ये वाला सेक्शन कवर हो गया। ठीक है, गोबी कहाँ है? चाइना मंगोलिया के बॉर्डर में। टकला मकान कहाँ है? चाइना में है। किजिलकुम कहाँ है? उज्बेकिस्तान। काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। दास्ते काविर, दास्ते लुत कहाँ है? ईरान में। ठीक है, फिर अजनाफूद और रूबल खाली कहाँ है? सऊदी अरेबिया। और नेगेव मरुस्थल कहाँ है? नेगेव कहाँ है? इजराइल में। ये है इजराइल वाला सेक्शन, ये
ऐसे करके ये है, यहाँ पे इजराइल में लोकेटेड है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिवर, रिवर इन एशिया। ओके, तो ये अपना रिवर वाला मैप है। कौन सी रिवर कहाँ फ्लो हो रही है ये अपने को पता होना चाहिए। मैप में अपने लोग मार्क कर लेंगे कौन सी कंट्री में है, ठीक है, आसपास क्या लोकेटेड है। इसमें हमें नोट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, ओब नदी। ओब नदी मैप में देखते कहाँ है, देखो यहाँ ये रसिया वाला पोर्शन है, रशिया में है ये जो ये वाला सेक्शन बह रहा है, ये है ओब रिवर। ओके, ओब रिवर यहाँ बह रहा है। अब इसका देखते हैं, अब मैप में फिल कर लो ऐसे ओब रिवर। उसके बाद देखते हैं रूस में बहती है। ओके, ठीक है, ये ना लिखो, ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। मुहाना कहाँ है, यमल प्रायद्वीप और ग्याडा प्रायद्वीप के बीच में है। ये देखो ये यहाँ पे है यमल प्रायद्वीप और इधर है ग्याडा प्रायद्वीप। ये कहीं यहाँ आके इधर आर्कटिक ओशियन में मिल जाती है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं आगे, अल्ताई माउंटेन ओरिजिन क्या है इसका, अल्ताई पर्वत। अल्ताई माउंटेन इसका क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे कहीं अल्ताई माउंटेन लोकेटेड होगा, ये इसका ओब रिवर का ओरिजिन है, अल्ताई माउंटेन। उसके बाद ये हो गया ना, ओब रिवर रूस में बहती है, रूस में बहती है यमल प्रायद्वीप और ग्याडा प्रायद्वीप के। अब इसमें दो, ये आप लर्न ओब रिवर कर रहे, बट यू विल गेट 2 more पॉइंट, that Yamal Pradeep, Yamal Peninsula and Gada Peninsula are located in the part of Russia. Okay. उसके बाद येंसी रिवर, इंग्लिश में YNISCY रिवर, रूस में बहती है। मुहाना आर्कटिक है, ये नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैप ये फिल कर रहे हो, यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो, ठीक है, आप ये भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट those who want to write they can write। रूस में बहती है येंसी रिवर, यहाँ पे है येंसी रिवर, ये है अपना येंसी रिवर। ओब रिवर के बाजू में है क्या है, येंसी रिवर। इसका भी ये देखो यहाँ से निकलती है, मुहाना कहाँ है, आर्कटिक ओशन में। आप नोट से नहीं पढ़ोगे, अगर आप मैप भी देखोगे तो याद हो जाना चाहिए। येंसी रिवर कहाँ है, रूस में बहती है, मुहाना क्या है, आर्कटिक। उसके बाद लीना, लीना ओरिजिन क्या है, बैकाल झील है, बैकाल झील जो कि एट द रेट रूस में है। अब आप लीना रिवर याद कर रहे हैं, बट आपको बैकाल झील भी पता होना चाहिए कि कहाँ है। बैकाल लेक, बैकाल लेक कहाँ है, रूस में है। अभी वाटर बॉडी पढ़ाएंगे जब, वाटर बॉडी इन एशिया, जिसमें सारी झील और ये सब वाटर बॉडी कवर होंगे, उसमें ये सब पढ़ेंगे। बाकी फिर अभी लीना रिवर, बैकाल लेक ओरिजिन है, लीना रिवर का बैकाल लेक ओरिजिन है, बैकाल लेक। और इसका मुहाना क्या है, लपतेव सागर, लपतेव सागर इसका मुहाना है। मुहाना मतलब माउथ, माउथ जहाँ पे ये मिल रही है, ठीक है, जहाँ ओरिजिन, जहाँ से ये निकल रही है, ओरिजिन जहाँ से रिवर निकल रही है, और मुहाना का जहाँ पे रिवर मिल रही है, जहाँ पे रिवर ये ओशियन में मिल रही है, ठीक है। तो इसका मुहाना का है लपतेव। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे ये अपना मंगोलिया वाला सेक्शन है। ये देखो ये मंगोलिया का बॉर्डर दिख रहा है, ये हल्का सा है, ठीक है, ये मंगोलिया का बॉर्डर दिख रहा है। उसके बाद ये है बैकाल लेक, यहाँ पे है बैकाल लेक, ये बैकाल लेक है। बैकाल लेक से ऐसे ये रिवर गई है इस तरह से, आप एटलस में देखोगे तो ऐसे ही गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लपतेव सागर है। अच्छा, अब इससे क्या पता चला है, जो लपतेव सागर है वो किस ओशियन में लोकेटेड है, लपतेव सागर
लपतेव सागर किस ओशन में लोकेटेड है? तो आर्कटिक ओशियन में। इससे क्या होता है, मैप से पढ़ने में ये बेनिफिशियरी रहता है कि आप एक चीज पढ़ोगे, ओके, यू विल लर्न वन थिंग एंड यू विल गेट थ्री थ्री एंड फोर थिंग मोर। ठीक है, तो लपतेव सागर कहाँ लोकेटेड है? आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है। आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है लपतेव सागर। उसके बाद अमूर रिवर। अमूर रिवर कहाँ लोकेटेड है? चाइना और रसिया के सीमा पर। Which river share the natural border between China and Russia, that is Amur River? अमूर रिवर, ओके, इसका मुहाना का है ओखोटस्क। ओखो ओखोटस्क सागर इसका मुहाना है, ओखोटस्क सी। लीना रिवर का जो माउथ था वो कहाँ था? लपतेव था, और इसका क्या है? ओखोटस्क। तो अमूर कहाँ है? ये देखो, यहाँ पे लोकेटेड है। ये मैप थोड़ा सा लाइट है, ये है मैपिंग। ये देखो, ये है चाइना वाला सेक्शन, ओके। ये यहाँ से, वन सेकंड, ये यहाँ से ये है चाइना, ओके। ये है चाइना वाला सेक्शन, और ये ऊपर है ये रसिया। ये है अपना रसिया वाला सेक्शन, ठीक है। तो आपके पास प्रिंटेबल मैप होगा तो उसमें दिख रहा होगा, या फिर एटलस में भी आप देख सकते हो। तो अमूर रिवर कहाँ है? अमूर रिवर ये है अमूर रिवर, ठीक है, जो कि चाइना और रसिया के बॉर्डर में है। इसका माउंटेन ओकोटस्क है। ओकोटस्क किस ओशियन में लोकेटेड होगा? फिर ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट रिवर। अमूर हो गया। अभी अमूर के बाद हुआंगो नदी। हुआंगो नाम से शो हो रहा है, चाइना में होगा, ठीक है, हुआंगो। जो चाइना के जो होंगे उसमें मेनली ये गा गा शब्द होता है, कुछ में भले ना हो, वरना जो जैसे गोभी मरुस्थल हो गया, ठीक है, गा शब्द होता है, लेकिन टकला मकान में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि होएगा ही, लेकिन मेनली गा शब्द होता है, ओके। तो आगे देखते हैं, हुआंग हो नदी कहाँ है? चीन में बहती है। इसको पीली रिवर, येलो रिवर, येलो रिवर भी कहते हैं, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना इसका पीला सागर। मुहाना कहाँ है इसका? पीला सागर, ठीक है। इसको सौरो ऑफ द चाइना, सौरो ऑफ द चाइना भी कहते हैं, सौरो ऑफ द चाइना भी कहते हैं, ठीक है। ये पहले ये नोट्स में अपना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो। तो ये है यांग हुआंगो रिवर, ओके। हुआंगो रिवर ये कहाँ लोकेटेड है? ये जो ये दिख रही है अपनी, ये है हुआंगो। यहाँ पे है पीला सागर, ओके। एसोसिएट मतलब सैरो ऑफ द चाइना। तो ये अपना आराम से मैप में फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हुआंगो रिवर, उसके बाद यांगसी, देखो फिर आ गया यांगसी। यांगसी नदी कहाँ है? चाइना में बहती है, चाइना में बहती है। चाइना में बहती है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है। अब आपको पता होना चाहिए, हम लोग
आई थिंक पढ़ चुके हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड क्या है? नील रिवर, जो अपन लोगों ने अगर अफ्रीका वाला पार्ट सेक्शन आपने कवर किया है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो मिस्र वाले रीजन में देखा था, व्हाइट नील, येलो नील रिवर, ठीक है। तो ये क्या है? यांगसी, ये लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है। ओरिजिन क्या है? तिब्बत का पठार। और माउथ क्या है? संघाई, संघाई ईस्ट चाइना सी। ओके, तो क्या पता चल रहा है, जो संघाई चीन की जो सिटी संघाई है वो कहाँ लोकेटेड है? यांगसी रिवर पे लोकेटेड है। बीजिंग कहाँ लोकेटेड है? चीन की कैपिटल बीजिंग हांगो रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अपने को ये भी पता चल रहा है। तो यांगसी रिवर कहाँ है? ये है अपना यांगसी, ये है अपना यांगसी रिवर। ये है अपना यांगसी रिवर। मुहाना क्या है? पूर्वी चीन सागर। मुहाना क्या है? ये पूर्वी चीन सागर इसका माउथ है, पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहो तो आप गूगल करके ये संघाई और बीजिंग बीजिंग भी मार्क कर सकते हो, वरना आप लोग कैपिटल पढ़ चुके हैं तो इस वजह से मैंने नहीं किया। आपके कैपिटल वाले मैप में होगा। तो इसका ईस्ट चाइना सी, मुहाना का ईस्ट चाइना सी, यांगसी रिवर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, अब नेक्स्ट आगे वाला रिवर पोर्शन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। टुडे आई एम बिट इन लिटिल बिट हरी, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।